आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ सब्जेक्ट का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला है क्वेश्चन आपका साइन A कॉस A, दूसरा है साइन C और कोस C। इन सभी का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन में जो भी आपका पूछा गया है, जो भी दिया गया है, उस हिसाब से आप फिगर बना लीजिए। यदि फिगर के बारे में कुछ आपको दिया गया है, चित्र बना लीजिए। चित्र बनाने के बाद क्या करना है, जो भी मान दिया रहता है हल लिखकर उस मान को आप रख दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में ध्यान दीजिए क्या बोला गया है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, एक त्रिभुज खींचेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक त्रिभुज ले लेते हैं जिसका कोण भी समकोण है। तो इधर हम किनारे एक त्रिभुज खींच रहे हैं। अब समकोण त्रिभुज खींच लीजिएगा। त्रिभुज खींचने के बाद क्या बोला गया, इसका कोण भी समकोण है। तो ये जो बी कोण है ये क्या है, समकोण है, यानी 90 डिग्री के बराबर है। और ABC त्रिभुज है, तो आप इसमें से दूसरा एंगल A लिख सकते हो और तीसरा C लिख सकते हो। आप चाहो तो यहाँ भी A लिख सकते हो और यहाँ भी C लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, कोई भी चेंजेस कर सकते हो, लेकिन B आपका समकोण होगा। तो क्या दिया है क्वेश्चन में, ABC त्रिभुज क्या है जिसमें कोण भी समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर। ये AB बराबर कितना है, 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 24 सेंटीमीटर लिख देना है। उसके बाद BC बराबर 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर लिख देना है। तो इतना सारा काम था इस क्वेश्चन के द्वारा फिगर को बनाने में। ठीक है, ये यदि आप नहीं बनाओगे तो आपको एग्ज़ाम में नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, 1-2 नंबर ये फिगर ड्रॉ करने का होता है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नीचे हम लोग हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद क्या क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, साइन A कॉस A साइन C कॉस C। तो हमेशा याद रखिए ये एक समकोण त्रिभुज है, यह एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में हमेशा क्या होता है, एक कर्ण होती है, एक लंब होती है और एक आधार होती है। ठीक है, तीनों भुजाओं का नाम होता है, एक कर्ण, लंब और आधार। तो इस हिसाब से यहाँ पर एक भुजा का मान तो यहाँ पर निकालना होगा ना। जो कर्ण है, कर्ण किसे कहते हैं, तो ये कोण B जो समकोण है इसका सामने वाला जो भुजा होता है कोण B का, वही कर्ण होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये भुजा को निकालने का एक तरीका होता है। ठीक है, नियम होता है, प्रमेय होता है, उस प्रमेय का नाम है पाइथागोरस प्रमेय। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में दिया उसको लिख लेना है। तो त्रिभुज ABC यानी त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में क्या दिया है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, ये दे दिया गया है। हमको फाइंड क्या करना है, AC। ठीक है, जो हमको निकालना है। तो AC निकालने का तरीका क्या है, तो किसी भी समकोण त्रिभुज में एक नियम होता है, यदि दो भुजाएं आपकी दी हो और एक भुजा निकालनी हो तो एक नियम होता है, उस नियम का नाम होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, कर्ण क्या होता है, ये 90 डिग्री का जो कोण है उसके सामने वाली भुजा, ये AC हो जाएगा। तो हम लोग कर्ण के जगह पर AC लिख सकते हैं, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब क्या होगा, तो नॉर्मल अभी के लिए हम लोग लंब AB को मान लेंगे, क्योंकि ये लंब का मतलब होता है लंबवत जो भुजा खड़ा होती है। तो ये AB है, तो हम इसको लिख सकते हैं AB का स्क्वायर प्लस आधार क्या है आपका, आधार जो नीचे बेस होता है। ठीक है, जो आधार होता है वो BC है, तो हम यहाँ पर BC का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसके बाद क्या करना है,
AC स्क्वायर, ए बी कितना दिया हुआ है, ए बी आपका ध्यान से देखिए 24 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 24 का स्क्वायर, प्लस बी सी क्या दिया हुआ है 7, हम यहाँ पर 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसके बाद करना है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर होता है यानी 24 गुने 24, तो 24 गुने 24 होगा 576, आप गुना करके देख सकते हो, प्लस 7 का स्क्वायर होता है 7 गुने 7 यानी 49। उसके बाद हो जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 6 15, 15 के 5 हाथ में 1, 7 4 11 और 1 12 के 2 हाथ में 1 और 5 और 1 6 यानी 625 हो जाएगा। उसके बाद हमको AC का मान निकालना है ना कि AC स्क्वायर, तो स्क्वायर इधर आके क्या हो जाता है रूट में हो जाता है, ठीक है। तो 625 का अंडर रूट हो जाएगा, तो 625 का अंडर रूट हो गया यानी 625 को हमको क्या करना है अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। रफली बता दे रहे हैं, यदि किसी को नहीं आ रहा है अभाज्य गुणनखंड को तोड़ने के लिए तो एक रफली हम बता रहे हैं कि कैसे तोड़ना है। आपको लिखना होगा 625 और इसका एलसीएम निकालना होगा। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो देखो ध्यान से कि यह संख्या किससे जाएगी यानी किसके पहाड़े में आएगी। सबसे पहले इकाई अंक में क्या है 5 है, तो हम इसको 5 से देंगे, तो 5 दो अंक को टारगेट कीजिए यानी यहाँ 62 है, तो 62 5 के पहाड़े में नहीं आता है, तो 62 से कम क्या आता है तो 12 25 60 आता है। 60 यानी 62 में 60 घट गया तो कितना बचेगा, ये 2 बच जाएगा, दो बच के इसके साथ जुट के क्या हो जाएगा 25, तो 25 25। इसी प्रकार यहाँ 5 से फिर जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बचा 25 25 और फिर जाएगा 5 से 25 25, यानी देखिए यहाँ पर यदि हम इन दोनों को गुना कर दे तो क्या हो जाएगा 25 और फिर इन दोनों को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 25, यानी हम इस 625 को लिख सकते हैं गुणनखंड के रूप में 25 गुना 25, यानी हम इसको 25 गुना 25 के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए रूट के अंदर जो भी संख्याएं डबल रूप में होती है यानी डबल रोल में होती है तो वो रूट के बाहर आपका हमेशा सिंगल के रूप में आ जाता है, यानी रूट के बाहर ये क्या हो जाएगा सिर्फ 25 हो जाएगा, रूट ख़त्म हो जाएगा। और ये 25 सेंटीमीटर यानी AC बराबर आपका क्या आ गया है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार मेरा क्या आ गया, ये AC यानी कर्ण मेरा यहाँ पर 25 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। इसके बाद करना क्या है, इसके बाद जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है नंबर 1 में क्या दिया हुआ है साइन A, ठीक है। आपको क्या ज्ञात करना है साइन A, यानी थीटा के जगह पर A है, थीटा के जगह पर A है या फिर A के जगह पर थीटा हम लोग ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये A यहाँ पर है, हम यहाँ पर थीटा रख सकते हैं। यदि यहाँ पर थीटा रख देंगे तो ये थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी इस टाइम चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये लंब हो जाएगी, ठीक है। नॉर्मल देखा जाए तो अभी लंब हम लोग ए बी को मान रहे थे, लेकिन जब थीटा हम लोग ए के जगह पर ले रहे हैं साइन ए के लिए तो क्या हो जाएगा सामने वाली भुजा जो 7 सेंटीमीटर BC है वो लंब हो जाएगी और आधार मेरा ए बी हो जाएगा जिस पर थीटा है, ठीक है। अब देखिए साइन ए क्या होता है फॉर्मूला हम लोग पिछली वीडियो में हम लोग डिस्कशन किए हैं, उसमें हम बताए थे कि साइन ए बराबर होता है और आप लोग जानते होंगे क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, यानी इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं P बटे H, ठीक है, क्योंकि लंब को बोल सकते हैं हम लोग परपेंडिकुलर जिसे P से निरूपित किया जाता है और H हम लोग हाइपोटेनियस को बोलते हैं यानी कर्ण को, तो P बटे H। अब P क्या है साइन A के लिए, तो साइन A यानी थीटा A की जगह पर है उसके लिए P यानी लंब आपका ये BC है, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं BC बटे, ठीक है। और H क्या होगा तो H सभी में एक ही होता है AC, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर AC। अब मान जो भी है BC का वो हम लोग लिख देंगे, BC का मान 7 है तो हम यहाँ पर 7 लिख देंगे और AC का मान कर्ण का मान 25 है तो हम यहाँ पर कितना लिख देंगे 25। तो साइन A का मान ये आपका निकल चुका है। इसी प्रकार हम लोग क्या निकालेंगे कोस A का मान, कोस A बराबर क्या होता है ये होता है आधार बटे कर्ण, आधार मतलब बेस यानी B
और कर्ण मतलब एच, हाइपोटेनियस। तो बी बटे एच होता है, बी क्या होगा यदि कोस ए यानी थीटा आपका ए के जगह पर होगा। तो थीटा ए के लिए यदि ए के जगह पर हो तो हम लोग जानते हैं ये आपका लंब होता है बी सी, और आधार आपका ए बी हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं आधार मेरा ए बी होगा यानी बेस, और हाइपोटेनियस तो सेम है ए सी होगा, इज इक्वल टू ए बी। क्या ए बी का मान दिया हुआ, ए बी का मान है आपका 24, तो हम यहाँ पर 24 लिख सकते हैं, बटा ए सी का मान कितना है, तो ए सी का मान आपका 25 है, तो हम लोग यहाँ पर 24 बटे 25 लिख सकते हैं। ये आपका कॉस ए का मान आ गया, यानी पहला क्वेश्चन का पहला प्रश्न आपका हल हो चुका है। दूसरा देखिए ध्यान से, दूसरा में क्या है, साइन सी का मान, साइन सी बराबर, देखिए साइन सी यानी थीटा इस बार कहाँ पर है, तो थीटा इस बार ए में नहीं है, थीटा इस बार सी में है, ठीक है। ध्यान से समझिए वरना गड़बड़ी हो सकती है। इस बार थीटा आपका यहाँ पर नहीं है, थीटा आपका सी में है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, थीटा को रख देंगे, ठीक है, थीटा रख दिए। तो साइन सी थीटा के लिए मेरा ये जो लंब हो जाएगा वो लंब मेरा क्या होगा, थीटा के सामने वाली भुजा यानी ए बी, और आधार मेरा बी सी हो जाएगा। सबसे पहले इस फॉर्मूला को लिखेंगे, तो साइन थीटा होता है पी बटा एच, यानी लंब बटे कर्ण। पी बटे एच को हम लोग लिख सकते हैं, तो पी यानी लंब, लंब मेरा क्या है ए बी, ए बी बटे कर्ण क्या हो जाएगा ए सी, इज इक्वल टू ए बी का मान क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ए बी का मान आपका 24 है, तो 24 लिख सकते हैं, बटे ए सी का मान 25। तो ये साइन सी का मान निकल चुका है। इसी तरह से हम लोग कॉस सी का मान भी निकाल लेंगे। कॉस सी बराबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बटा हाइपोटेनियस यानी आधार बटे एच, कर्ण। कॉस सी यानी थीटा मेरा सी के जगह पर रहेगा, तो थीटा सी के जगह पर रहेगा, तो इसके लिए इस हिसाब से मेरा जो लंब हो जाएगा इसकी सामने वाली भुजा ए बी, और आधार मेरा बी सी है, तो यहाँ पर आधार हम बी सी लिख सकते हैं, और बटा एच, एच क्या हो जाएगा ए सी, और हम लोग यहाँ पर एच ए सी लिख सकते हैं यानी कर्ण। बी सी का मान कितना है 7, और ए सी का मान है 25। तो इस तरह से आप पहला एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को बना सकते हैं।